क्या 20 टन दाल और तेल बाइक या स्कूटर पर ढोया जा सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो हम आपको बता दें ये करिश्मा हुआ है राजस्थान में। वैसे भ्रष्टाचारी कागजों पर कुछ भी कर सकते हैं, फिर जब भ्रष्टाचार 2000 करोड़ का हो तो कुछ भी करामात दिखाया जा सकता है। राजस्थान के 2000 करोड़ के इस घोटाले को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूँ आपके साथ चतुर्वेदी शुद्ध। आज हम बात करेंगे उस भ्रष्टाचार के खेल की जिसने इंसानियत और सिस्टम दोनों का जनाजा निकाल दिया। जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही थी और गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट था, तब राजस्थान में कुछ लोग मासूम बच्चों के निवाले पर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। 2023 करोड़ रुपए का बजट और 2000 करोड़ की खुली लूट। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस राशन माफिया का एक एक काला चिट्ठा। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक सोची समझी रेट फिक्सिंग थी। जांच में सामने आया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने चुनिंदा सप्लायर्स के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। खेल बहुत सीधा था। बाजार में जो सामान कम कीमत पर मिल रहा था उसे सरकार को कई गुना महंगी कीमतों पर बेचा गया। दाल, तेल और मसालों के रेट्स को जानबूझकर कागजों पर बढ़ाया गया ताकि बीच का मोटा मार्जिन इन भ्रष्ट अफसरों और सफेद पोश नेताओं की जेब में जा सके। नियम ऐसे बदल दिए गए कि टेंडर सिर्फ खास लोगों को ही मिले और ईमानदार सप्लायर्स इस सिस्टम से बाहर हो जाएं। भ्रष्टाचार की हद तो तब पार हो गई जब ट्रांसपोर्टेशन की जांच हुई। नियम के मुताबिक राशन के पैकेट ट्रकों में भरकर स्कूलों तक पहुंचने थे, लेकिन जब बिलों की पड़ताल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन गाड़ियों के नंबर बिलों पर दर्ज थे उनमें से कई नंबर स्कूटर्स, मोटरसाइकिल और छोटी कारों के निकले। कागजों पर दिखाया गया कि हजारों टन सामान दिल्ली और हरियाणा से जयपुर लाया गया, लेकिन हकीकत में वो सामान कभी गोदाम से बाहर निकला ही नहीं। सिर्फ फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी नंबर चढ़ाए गए और सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। सामान पहुंचा नहीं पर बिल पास हो गए। इस मामले में अब तक 21 लोग के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटों का सामने आया है। आरोप है कि उनके रसूख का इस्तेमाल कर टेंडर्स की शर्तों को बदला गया। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के कई बड़े अधिकारी और सफेद पोश कारोबारी इस जांच के घेरे में हैं। इन लोगों ने मिलकर सिस्टम को ऐसा हाईजैक किया कि कोई और सप्लायर इस दौड़ में शामिल हो ही ना सके। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये उन लाखों बच्चों के साथ धोखा है जिनके पोषण के लिए ये पैसा जारी हुआ था। अब इस केस में ED की एंट्री हो चुकी है। जांच सिर्फ घोटाले तक सीमित नहीं है, अब बात मनी लॉन्ड्रिंग की है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि इस 2000 करोड़ की काली कमाई को कहां और कैसे सफेद किया गया। ED को शक है कि बच्चों की हक का ये पैसा सेल कंपनियां बनाकर जमीन जायदाद और बड़े आलीशान बिजनेस में खपाया गया। अब उन सभी सफेद पोश चेहरों की नींद उड़ गई है जिन्होंने आपदा के समय मासूम की थाली पर डाका डाला था। दोस्तों, ये 2000 करोड़ रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, सोचिए इस पैसे से कितने बच्चों का भविष्य संवर सकता था, कितने नए स्कूल बन सकते थे। भ्रष्टाचार के इस वायरस ने मासूमों की थाली से दाल छीन ली और बदले में उन्हें मिलावट और धूल देने की कोशिश की। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये उन गरीब परिवारों का भरोसे का कत्ल है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सस्पेंशन या FIR काफी है या फिर इन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि असली मास्टरमाइंड कभी पकड़े जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि इन राशन माफियाओं का सच हर घर तक पहुंचे और इंडियन प्रेस हाउस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।